Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार विधानसभा चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा गरमा रहा है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये मुद्दा अब एनडीए के भीतर ही खींचतान का सबब बनती जा रही है। सीमांचल की 19 और कोसी की 18 मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हो रहे तीसरे फेज के चुनाव के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को उठाया है और दावा किया है कि एनडीए की सरकार बनेगी तो घुसपैठियों को भगाया जाएगा। वहीं एनडीए का नेतृत्व कर रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कहा है कि देश सभी का है और देश के नागरिक सभी हैं और इन्हें हिंदुस्तान से किसी को बाहर करने की किसी में दम नहीं। अब इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम मोदी की नीतीश की बात का जवाब दिया है। नीतीश कुमार ने पहले क्या कहा है ये सुन ले। सब तरह की बातें कह दी है भाई, एक एक बात जान लीजिए। और ये कौन दुष्प्रचार करता रहता, फालतू बात करता रहता है। यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा साहब? ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही। हम तो आपने जब से मौका दिया है, आप बताइए, समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा किया, सबको एकजुट करने की हमने कोशिश की है। कुछ लोग चाहते हैं समाज में झगड़ा चलता रहे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, और हम तो काम करते रहते हैं। और हमारा मकसद यही है कि जब सब लोग प्रेम से, भाईचारे से, सद्भावना के साथ रहेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। तो हम केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि भारत नागरिक के भारत छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में सभी देश अपने देश में रहने वाले अपने नागरिकों और विदेशियों की पहचान कर रहे हैं, इसलिए भारत ने भी यह प्रक्रिया हाल में ही शुरू की है। गौरतलब है कि गुरुवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान से किसी को बाहर करने का किसी में दम नहीं है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद जब नीतीश कुमार कटिहार पहुंचे तो उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग भ्रष्टाचार और फालतू बात कर रहा है कि देश से निकाल दिया जाएगा, किसी में इतना दम नहीं है कि किसी दो देश से बाहर निकाल दे। बता दें कि सीमांचल के इलाके में होने वाले मतदान से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सीए और एनआरसी को मुद्दा बनाया है। मुस्लिम बहुल इलाकों में यह मामला छाया हुआ है। बहरहाल एनडीए के दोनों नेताओं की एक ही मुद्दे पर अलग अलग बयान से मतदाताओं पर क्या असर पड़ेगा यह तो 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा, लेकिन इन बयानों से गठबंधन सहयोगी बीजेपी और जेडीयू की राय सीए एनआरसी के मुद्दे को लेकर एक नहीं लग रही है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.